हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नेमिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप लोगों को ज़रूरत पड़ती ही है IUPAC नेमिंग की। तो ये स्टार्ट होती है फ़िलहाल क्लास 10th से, वहाँ पे भी थोड़ी हम IUPAC नेमिंग देखते हैं। तो बेसिकली मेनली जो स्टार्ट होता है वो होता है क्लास 11th से। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि 11th के लिए टॉपिक है, 12th के लिए, ये जिस किसी को भी ऑर्गेनिक पढ़नी है तो उसे IUPAC नेमिंग आना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो IUPAC, तो IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन ये कि आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो IUPAC का काम है नेमिंग करना। जो कंपाउंड्स हैं उनके लिए एक रूल बनाया गया है जिसके थ्रू ही आप नेम उनका लिखेंगे। अदरवाइज कोई भी किसी भी कंपाउंड को कोई भी नेम दे देगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो IUPAC ने कहा हम नामकरण करेंगे सबका, हम रखेंगे नेम। तो बेसिकली आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो हम पहले हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर सीखेंगे। हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स आएंगे, देन एल्कीन्स पढ़ेंगे, फिर देन एल्काइंस, फिर हम उसके बाद फंक्शनल ग्रुप पे स्विच करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फिलहाल पढ़ेंगे एल्केन्स। तो उसके लिए क्या बेसिक रूल है, बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि IUPAC नेमिंग लिखने में जो काउंटिंग की जाएगी कार्बन की जाएगी सिर्फ। यानी कि हम IUPAC नेमिंग में नंबरिंग करेंगे तो काउंट सिर्फ कार्बन को किया जाता है, उसके अलावा किसी को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन आए तो आप ऑक्सीजन को कभी काउंट नहीं करोगे, हाइड्रोजन आए हाइड्रोजन को काउंट नहीं करोगे, नाइट्रोजन आए, कोई भी अदर एटम आ जाए उसे काउंट नहीं करना होता, सिर्फ काउंट करना होता है तो कार्बन को। ठीक है, पहली बेसिक बात यह है। तो हमें कार्बन की काउंटिंग करते हुए सबसे पहले सिलेक्ट करनी होती है एक चेन। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उनको ग्रामेटिकल तरीके से पूरा पैटर्न में नहीं लिख रहा हूँ। ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको साइड स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन की साइड पे वो पेज दिखाई देगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। ठीक, उन्हीं पॉइंट को मैं छोटा छोटा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे हमें यूज़ करने हैं। तो पहली बात यह है कि जो भी कार्बन की चेन आप सिलेक्ट करोगे वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, और दूसरी बात वो कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए। कार्बन की चेन लंबी हो और कॉन्टीन्यूस हो, लगातार हो। अब इसका क्या मतलब है आराम से समझते हैं। तो हमारे पास है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, कार्बन ऐसे लगे हुए हैं। तो आपने कहा सर कार्बन सीधे लगे हुए हैं 1 2 3 4 5, हम काउंटिंग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कार्बन एक नीचे लगा हो तो हो सकता है आप कोई काउंटिंग 1 2 3 4 5 और बोले कि सर ये भी तो है एक 6। तो यही यहाँ पे सीखना है हमें सॉरी, कि कार्बन की काउंटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है कि चेन लॉन्गेस्ट मिले और वो कॉन्टीन्यूस हो। अगर आप 1 2 3 4 5 में जाते हो तो आप कॉन्टीन्यूसली जा रहे हो, लेकिन 6 में आने के लिए, यहाँ पर आने के लिए आपको ब्रेक करनी पड़ेगी कॉन्टीन्यूटी। तो आपको कॉन्टीन्यूस रहना है। या तो आप ऐसे चले जाओ 1 2 3, तो ये कॉन्टीन्यूस है तो ये छूट जाएगा। बट हमने क्या कहा, कॉन्टीन्यूस के साथ साथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। तो ये कार्बन चेन आपकी सिलेक्ट हो गई। तो आपने ये कार्बन की एक चेन सिलेक्ट कर दी जो लॉन्गेस्ट है और कॉन्टीन्यूस है, यानी कि टूट नहीं रही है। तो ये वाला कार्बन यहाँ पर स्किप हो गया है। क्लियर हुई पहली बात, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको देखनी है। अब अगर ऐसा हो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलो जैसे ये है, देखो यहाँ पर भी ऐसे ही है। आपने काउंटिंग करी 1 2 3, अगर नीचे जाते तो 4, यहाँ पे जाओगे तो 4 और 5, तो 5 कार्बन की एक बिना ब्रेक होने वाली चेन आपको मिल गई। तो ये छूट गया। तो पहला रूल क्लियर हुआ कि चेन शुड बी लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस हो और लॉन्गेस्ट हो। ठीक है, एक गेम की तरह है कि आप 90 डिग्री के एंगल पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये है हमारे पास। ठीक है, अब अगर सीधे सीधे काउंटिंग करें तो 3 कार्बन मिल रहे हैं सिर्फ। तो ऐसे आप चले गए, ये देखो आप ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए। अब आपको इस कार्बन पे आना है, इस कार्बन पे आना है, तो आप ऐसे आओगे तो ये तो 90 डिग्री नहीं है, तो आपको 90 डिग्री पे ही चलना है। यानी कि आप यहाँ से ऐसे जा सकते थे तो यहाँ पे तो नहीं पहुँच पा रहे हो। तो
आप 1 2 उसके बाद नीचे चले गए, ये यहाँ से चले और नीचे चले गए। अब इस कार्बन पे आप नहीं जा सकते, तो हमने क्या कहा था, चेन कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट। तो ये चेन सिलेक्ट हो गई कि सर ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन है और ये एक कार्बन यहाँ पर छूट जाएगा। तो जो कार्बन काउंट किए जाते हैं, जिन्हें नंबरिंग मिल जाती है, ठीक है, ये नंबरिंग लिखी जाती है यूपीएससी नेमिंग में, तो जिन्हें नंबरिंग मिल जाएगी उस चेन को बोलते हैं प्रिंसिपल चेन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन। तो ये जितनी भी चेन मैंने सिलेक्ट करी हैं उन्हें हम बोलेंगे प्रिंसिपल चेन। पहला पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहले पॉइंट में हम लोगों ने यही देखा कि चेन कॉन्टिन्यूस हो और लॉन्गेस्ट हो। धीरे धीरे एग्जाम्पल्स, जो जेन्युइन एग्जाम्पल्स आएंगे उन पे हम इनको अप्लाई करेंगे। अभी ऐसा मत सोचना कि सर ने पहला एग्जाम्पल दिया, अब नेम क्यों नहीं लिख रहे हैं हम। एक एग्जाम्पल से नेम नहीं लिखा जा सकता बच्चों। तो धीरे धीरे कंसेप्ट पे पहुंच रहे हैं, फिर होपफुली आपको चीज़ें पसंद आएंगी, आप नेम लिख पाएंगे। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, मैं सिखा रहा हूँ, बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, पैटर्न से पढ़ेंगे एकदम। अब सेकंड पॉइंट ये कहता है, पहला तो हम लोगों ने देख लिया प्रिंसिपल चेन। सेकंड पॉइंट हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। ठीक है, सेकंड पॉइंट है सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या मतलब है, तो जो आपने प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करी है जिसको नंबरिंग नहीं मिल पाई, ये और ये, उन्हें बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट। आपने नंबरिंग करना शुरू करी, आपने कहा सर ये कार्बन तो छूट गया या ये ग्रुप छूट गया, जो भी छूटेगा जिसको नंबरिंग नहीं मिलेगी उन्हें क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इन्हें बोलते हैं साइड चेन। क्लियर है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, साइड चेन क्या है। उसके बाद थर्ड रूल आता है इनकी लोकेशन से। अगर आपके पास दो चॉइस हो, इन केस ऑफ टू इक्वल चेन्स हैविंग द सेम लेंथ, द वन विथ अ लार्ज नंबर ऑफ साइड चेन्स आर एल्काइल ग्रुप इज सिलेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से कार्बन लगे हुए हैं, एक और बढ़ा देते हैं, ये है देखिए। अब सबसे पहला काम है आपका कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो 6 ही है। ठीक है, तो हमारे पास यही ऑप्शन है कि ऐसे जाएं या फिर ऐसे आएँ। ये चलो थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं इसको, एग्जांपल को यहाँ कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से तो नहीं जा सकते। तो आपके पास दो चॉइस है, पहली की सर 1 2 3 4 और ये नीचे जाओ ऊपर जाओ एक ही बात है, 5 6 और ये 7। एक तरीका तो ये है। फिर दूसरा तरीका हमारे पास ये हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये रूल क्या कहता है कि उस चेन को सिलेक्ट करोगे जब सेम चेन आ जाएगी, लॉन्गेस्ट चेन तो मिल गई है, उस चेन को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। यानी कि आप ये ब्लैक वाली जो मैंने लिखे हैं इस नंबरिंग से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो ये आना चाहिए चेन में। क्या कह रहा हूँ मैं, आपके पास अगर कार्बन चेन सेम आ जाए तो आपको प्रिंसिपल चेन ऐसी लेनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा आते हो। इस चेन में तो कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं आ रहा है, लेकिन इस चेन में एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। क्लियर हो गया, आगे बात समझ में। तो ये वाला पैटर्न हमारा बिल्कुल गलत है, तो हमें नंबरिंग करनी है कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो दिस इज़ योर प्रिंसिपल चेन। अब किसी के जहन में सवाल है सर सीधे भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बस एम था कि आपको इसे अंदर ले लेना है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड रूल। तो पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा रूल ये है कि जो ग्रुप छूट जाते हैं, जिनको नंबरिंग नहीं मिल पाती है, उन्हें हम बच्चों बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा ये है कि अगर कार्बन की चेन सेम आ जाए, आपको लगे सर यहाँ से जाने पे भी नंबर सेम है, यहाँ से जाने पे भी कार्बन के उतने ही आ रहे हैं,
तो आप उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करोगे जहाँ पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होंगे। इज दैट राइट? ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट हमें बताता है लोकेशन के बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो हमें बताता है लोकेशन के बारे में, यानी कि आपको काउंटिंग वहाँ से करनी है जहाँ से आपका सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आता है। जैसे ऊपर वाले को एग्जाम्पल को देखो, किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है, सर काउंटिंग हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे भी काउंटिंग की जा सकती थी। लेकिन ये ब्लू वाले मार्कर से जो मैंने काउंटिंग की है, इस पे देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आया है, 5 पर, और जो ब्लैक वाले से काउंटिंग की है उस पे कितने पे आया है, 3rd पर। तो ये रूल यही कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि जो ग्रुप छूट गए हैं, वो जल्दी आने चाहिए। यानी कि काउंटिंग ये जो ब्लैक वाली है वो सही है, ये 3rd लोकेशन पे आ जाता है और यहाँ से जाने पर ही आता है 5th लोकेशन पे। ठीक है, इसी को लोवेस्ट लोकेशन रूल भी कहा जाता है। इसी की थोड़ी मॉडिफाइड फॉर्म है जो आपको पॉइंट नंबर 5 में दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो बिना एग्जाम्पल्स के उतने ईजिली समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो उनको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी समझेंगे। बेसिकली 4 और 5 सेम है। अभी के लिए ध्यान रख सकते हो कि अगर उन पॉइंट्स को आप पढ़ रहे हो कि हम लोकेशन बहुत क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ जाए उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, बाकी वो आगे क्लियर होगा थोड़ा सा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, पॉइंट नंबर 6, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो कार्बन है बच्चों वो 3rd नंबर पे लगा है। जब आप कोई नंबर लिखोगे तो उसके बाद बच्चों एक डैश लगाओगे। जब भी एक नंबर लिखोगे तो नंबर के बाद आप कुछ अल्फ़ाबेट से लिखने जा रहे हो, मान लो मिथाइल लिख रहे हो, इथाइल, कुछ भी लिख रहे हो, अल्फ़ाबेट लिख रहे हो, तो किसी नंबर के बाद अगर कोई अल्फ़ाबेट लिख रहे हो आप उसके बाद, तो आपको वहाँ पे लगाना है एक डैश। इसे बोलते हैं हाइफन। क्या बोलते हैं? हाइफन। बाकी एग्जाम्पल में आएगा अभी कैसे कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो कोई नंबर आए उसके बाद आपको कोई अल्फ़ाबेट लिखना हो तो आपको यूज़ करना है हाइफन। अब इसके बाद आता है लास्ट रूल हमारे पास, 5th हो गया हमारा, 6th भी हो गया। अब आते हैं 7th पॉइंट में। 7th पॉइंट हमें बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, मतलब अलग अलग लोग छूट रहे हो, आप यहाँ से मान लो आप IUPAC नेमिंग में सोच रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप बाज़ार जा रहे हो, तो आप अलग अलग चीज़ें छोड़ रहे हो। ठीक है, आपने पहले कुछ छोड़ दिया, फिर उसके बाद थोड़ा आगे गए, फिर वहाँ कुछ गिराया, फिर आगे कुछ गिरा दिया, तो कुछ चीज़ें छूटती चले जा रही हैं। अब हमें रखनी उनमें प्रायोरिटी कि पहले किसके बारे में बताएं। ठीक है, कि कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में पहले बताएं कि ये ग्रुप छूटा है। तो वहाँ पे डिसाइड किया जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि जो भी ग्रुप छूटेगा उन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप लिखोगे। ठीक है, कि जैसे मान लो आप पहले जाना शुरू किया तो मिथाइल छूट गया, मिथाइल, ठीक है, M से स्टार्ट हो रहा है। आगे गए इथाइल छूट गया, E से स्टार्ट हो रहा है, तो E पहले आता है, तो E के बारे में पहले बताओगे। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल से अभी और क्लियर करेंगे, एक जनरल आइडिया मैं अभी दे रहा हूँ आपको। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट छूटेगा। ठीक है, अब ये सारे रूल क्लियर हो गए होंगे, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि बच्चों कार्बन की चेन ढूंढो, कैसी होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, जिनको नंबरिंग नहीं मिल पाती है उन्हें हम बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूएंट्स, जो छूट जाते हैं उन्हें बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर है कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी हो एक से ज़्यादा कार्बन चेन की, तो हम कौन सी चेन को सिलेक्ट करेंगे, तो हम उस चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। जैसे यहाँ से आते हैं तो कोई ग्रुप नहीं छूटता है, यहाँ पे आते हैं तो एक कार्बन यहाँ पर भी छूट जाता है, तो जहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। फिर है लोकेशन क्या होगी, कि काउंटिंग में 1 नंबर यहाँ पे दें या यहाँ दें, तो काउंटिंग में नंबर वहाँ दिया जाएगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की लोकेशन पास आ रही होगी। यहाँ से जब जाते हो तो लोकेशन क्या है, 3rd नंबर पे, जब यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 5th नंबर पे, तो इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा एक और मैंने बताया लोवेस्ट लोकेशन रूल का ही है ये भी, इसको थोड़ा और समझना है अभी आगे क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होगा। फिर जो हमने उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखे, फिर हमने कहा वहाँ पर कि जब भी कोई नंबर लिखा जाएगा उसके बाद अगर कोई अल्फ़ाबेट आता है तो हमें डैश लगाना है, जिसे हाइफन बोलते हैं, राइट। फिर लास्ट हम लोगों ने देखा
कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर एक से ज़्यादा लोग छूट जाते हैं, सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, तो उनकी नेमिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो उनकी नेमिंग के लिए बच्चों हम यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है? सारी चीज़ समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब एक मैं चीज़ बना देता हूँ यहाँ पर, फिर हम बात करते हैं कुछ नेमिंग के एग्जाम्पल्स की। चलिए, तो देखिए फिर कुछ बनाया मैंने आप लोगों के लिए। फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अरे इतने लेजी मत बनो, जल्दी करो। चलो, तो अब हम करने वाले हैं नेमिंग। तो नेमिंग के लिए रूल क्या है, पहले किसे लिखें, बाद में किसे लिखें, क्या क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत नेमिंग देखी है, सुनी है इससे पहले कभी, तो आपने वर्ड सुने होंगे प्रीफिक्स, सफिक्स। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि इसका सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, कौन कब यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ें हम लोग समझेंगे, बस पेशेंस के साथ सुननी है IUPAC नेमिंग इस बार, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहला है वर्ड रूट। तो यही है मेन जड़, बैकबोन, ठीक है। ये बिल्कुल बीच वाला पार्ट है एकदम, ये एक बीच वाला पार्ट है। इसके लेफ्ट और राइट में सारी चीज़ें लगेंगी, बीच में रहेगा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है बच्चों नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। पीसी का मतलब है प्रिंसिपल चेन। तो सबसे पहला हमारा रूल भी यही था, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी थी। तो अगर 6 कार्बन है तो वर्ड रूट आपका ये बता रहा है कि 5 कार्बन है, 6 हैं, 7 हैं, कितने हैं, ठीक है। तो वर्ड रूट का मतलब है कितने कार्बन एटम हैं, टोटल नहीं, प्रिंसिपल चेन में जो चेन आप सिलेक्ट करोगे उसमें कितने एटम्स हैं। अब वर्ड रूट से पहले लिखा जाता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद जो लिखा जाएगा उसे बोलेंगे सफिक्स। वर्ड रूट ढूंढेंगे हम पहले, चेन ढूंढेंगे कितने कार्बन की है। एक कार्बन होता है तो याद है नहीं तुम लोगों को, एक कार्बन होता है तो मैथ, 2 कार्बन होते हैं तो एथ, 3 होते हैं तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे चलता रहेगा, सेप्ट, ऑक्ट, अनडेक, डोडेक, ठीक है। ये नहीं पता है तो मैंने बोल दिए हैं, पीछे वीडियो को करके लिख लो, उसे पता होना चाहिए वैसे तुम्हें, ठीक है। तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो मान लो तुम्हारे पास 6 कार्बन थे तो तुम्हें हेक्सेन तो मिल गया, 6 के लिए हेक्स आ गया। अगर एन है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड होता है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन। बेसिकली हम एल्केन्स की बात कर रहे हैं। तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन। अब उससे पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा? तो हेक्सेन से पहले जो लिखा जाएगा उसे बोलेंगे प्रीफिक्स, उसके बाद जो लिखा जाएगा उसे बोलेंगे सफिक्स। प्रीफिक्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी को अभी आप इग्नोर कर दो, सेकेंडरी के एग्जांपल्स में हम बहुत देर में पहुंचेंगे। तो आप सोचो कि बस वर्ड रूट से पहले ये लिखना है। ये क्या है बच्चों? जो हमने चेन सिलेक्ट करी थी ना, जो हम लोगों ने चेन सिलेक्ट करी थी प्रिंसिपल चेन, उसमें कुछ ग्रुप छूट गए थे तो उन्हें मैंने क्या बोला था? हाँ, सब्स्टिट्यूएंट बोला था। तो उन सब्स्टिट्यूएंट के बारे में लिखा जाएगा। तो पहले जो छूट गया है उसके बारे में बताओगे, फिर लिखोगे वर्ड रूट। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या हो सकते हैं? हेलोजन हो सकते हैं, NO2 होता है, और OR, ये बहुत स्पेशल है। आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो इसके साथ फेमिलियर हो जाओगे। ईथर ग्रुप बोलते हैं इसको, OR। तो कैसे यूज करते हैं आगे हम पढ़ेंगे। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये हमारे हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट होंगे, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि काउंट तो कर नहीं सकते इसको। देखो मैंने कहा था कार्बन को काउंट करते हैं, क्या हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई कार्बन है? आंसर इज नो। क्या NO2 में है? नो। OR में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो कोई कार्बन नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताओगे जो छूट गए हैं, फिर लिखोगे वर्ड रूट। उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। जैसे आपने कहा 6 कार्बन है तो मैंने बोला 6 कार्बन के लिए चलो 6 मत लो, 5 ले लो। तो 5 के लिए क्या लिखते हो? पेंटेन लिखते हो। अभी हमने लिखा पेंट, पेंट लिख दिया। अब इसके बाद एन आएगा, ईन आएगा या फिर आइन आएगा, वो बताएगा ये लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप बोलोगे सर पेंटीन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन हो जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप बोलोगे सर एन आ जाएगा, पेंटेन। तो ये हो गया वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपने कहा एन, अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन।
तो वर्ड रूट आ गया, सिंगल बॉन्ड लगा था तो एन आ गया। अब आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? जैसे अल्कोहल है, वो एल्डिहाइड है, वो कीटोन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस पर भी आगे चर्चा होगी। फिलहाल हम एल्केन सीख रहे हैं अभी, ठीक है। जैसे शायद सुना हो तुमने, अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं तो यहाँ पे लिखोगे उसे। तो सेंटर पे आएगा वर्ड रूट, तो पहले प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इसको देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये नोट्स बना लेना ढंग के। IUPAC के साथ प्रॉब्लम ये होती है, हम एक बार वीडियोस वगैरह देख के, लेक्चर वगैरह देख के सीख तो लेते हैं, फिर हमें डाउट्स हो जाते हैं कि यार ये वाला रूल भूल गए, वो वाले रूल भूल गए। हम फिर बुक्स ढूंढते हैं कि रूल्स कहाँ पर है। तो बुक्स में बहुत डिटेल में बहुत अलग अलग तरीके से रूल्स ये होते हैं, तो इसके नोट्स बनाना भी थोड़ा सा फिर हार्ड एंड टफ हो जाता है। और फिर हर किसी को लगता है कि अलग से तो एग्जाम में कोई वेटेज होता नहीं है, हार्डली किसी एग्जाम में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डायरेक्टली इससे आते हैं, लेकिन बिना इसके ऑर्गेनिक है नहीं। तो इसलिए फिर दोबारा से वीडियो पे हम स्विच करते हैं। तो एक बार बना लो ताकि जब रिवाइज करना हो तो अपने ही नोट से देखो, फिर वीडियो में दोबारा टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब हम अप्लाई करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स कि यूज़ कैसे करना है इसे। चलिए, तो ये कुछ बेसिक से 2 एग्जाम्पल हैं जिस पे अब हम फाइनली जो हमने रूल्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करने वाले हैं। तो पेशेंस के साथ समझेंगे, क्योंकि यही बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें हम जल्दीबाजी करते हैं, और फिर जब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो यही बेसिक रूल अगर हमें सही से याद नहीं होते हैं तो फिर हम मिस्टेक्स करना शुरू करते हैं और वहीं से कन्फ्यूज़न जो होता है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो पेशेंस के साथ करेंगे। तो आता है तो भी सुन लेंगे एक बार, ठीक है। मुझे पता है तुम लोगों ने, कई लोगों ने इसमें से नाम लिख लिया हुआ इसका, तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या था हमारा? तो बच्चों, सबसे पहला रूल ये था कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है ज़रा हमें, और वो कॉन्टिन्यूस भी होनी चाहिए, राइट। तो लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो ये ठीक लग रही है फिर, है ना। तो सबसे पहले मैंने चेन सिलेक्ट कर ली। देख लो यही चेन है, और कोई नज़र आ रही है तो तुम्हें बताओ मुझे। कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ये है, देखो मिल रही है, सब 90 डिग्री के एंगल पे ही है। 1 2 3 4 5 6। तो ये तो चेन हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली है। अब बात आती है इसमें काउंटिंग की, कि काउंटिंग कहाँ से की जाए। तो अगर मैं काउंटिंग करता हूँ, दोनों पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 और 1 2, फिर इस कार्बन पे 3, इस कार्बन पे 4, और इस कार्बन पे 5, और ये कार्बन हो गया आपका 6, ठीक है। तो ये नेमिंग आपके पास हो गई है। दिख रहे हैं ना, वो नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6। अब जो सब्स्टिट्यूएंट छूटे हैं उनकी लोकेशन देख लो ज़रा। एक 3 पर है और दूसरा 4 पे है। कोई बोलता है सर काउंटिंग यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे छूटेगा? 3 पे, और यहाँ पर 4 पे, तो सेम ही है। तो ये पैटर्न आप लोगों का नंबरिंग का बिल्कुल सही है। अब हमें मिल गए 6 कार्बन की एक प्रिंसिपल चेन। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन है, किस किस को नंबरिंग नहीं मिली? एक 3 वाले को और एक 4 वाले को। तो एक 3 वाले को और एक 4 वाले, बताना पड़ेगा ना भाई कहाँ छोड़ के आए हो। अब तुम छोड़ आओगे, सर कहोगे सर खो गया, छूट गया वो, पूछूंगा ना बताओ भाई कहाँ छोड़ आए उसे। किसी को भेजा था मैंने तुम्हारे साथ, तुम छोड़ आए उसे रास्ते में, तो बताओ अब। तो सर एक 3 पे छूटा है और एक 4। मैंने कहा भाई किसको छोड़ के आए हो? 3-4 लोग भेजे थे मैंने तुम्हारे साथ, तो तुम बताओगे सर 3 और 4 पे ना हम CH3 को छोड़ के आए हैं। तो भाई CH3 का नाम क्या है? उसका नाम है मिथाइल। क्या नाम है? बोलो भाई, मिथाइल। तो 3 4 पे हम मिथाइल को छोड़ के आए हैं, दोनों ही मिथाइल हैं, तो आप बोलोगे सर डाई मिथाइल, और पहला वर्ड कैपिटल बनाओगे, समझ गए। तो 3 पे एक CH3 ये है, 4 पे एक CH3 ये छूटा, तो 3,4 डाई मिथाइल। अब वर्ड रूट कितने कार्बन है प्रिंसिपल चेन में? 6। तो 6 के लिए आता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है तो हेक्सेन। तो 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आप लोगों ने IUPAC का पहला नाम लिख लिया है, ठीक है। तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करी, फिर आप लोगों ने देखा
कि जो जो ग्रुप हमें छूट गए हैं उनकी नंबरिंग हमें बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपने इनकी नेमिंग कर ली है। अब इस वाले एग्जांपल को एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करें, ठीक है। ट्राई कर लिया है, चलिए अब मैं बनाता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब इस एग्जांपल को अच्छे से देखो। जब आप काउंटिंग यहाँ से करते हो 1 2 3 4 5 6, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो थर्ड पोजीशन पे छूटते हैं। अगर काउंटिंग नीचे से की जाए 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन तो अभी भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने पे सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आ रहा है और ऊपर से आने पे थर्ड पे। तो इसी को बोलते हैं लोएस्ट लोकेशन रूल। तो पहले यहाँ से सही है, फिर काउंटिंग जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ जाए। तो हमारे पास 3 पे एक छूटा है CH3 और एक छूट गया है पूरा CH2CH3, जिसे मैं अगर क्लोज कर दूं तो CH3 तो मिथाइल हो गया और वो हो गया C2H5। क्या बोलते हैं इसे हम? इथाइल। तो एक है मिथाइल और एक है इथाइल। लोकेशन बताओ पहले। 3, दूसरा भी 3 पर ही है सर। हाँ, नंबर्स के बीच में कॉमा लगाया जाएगा हमेशा, ठीक है, जितने भी नंबर्स आए। तो 3,3, फिर अल्फ़ाबेट लिखने जा रहा हूँ मैं, तो मैंने हाइफन लगा दिया। अब पहले इथाइल लिखें या फिर मिथाइल लिखें? तो ई पहले आता है ना, तो ई पहले लिखोगे। तो आपने बताया इथाइल मिथाइल, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हो, 3 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है, सेम लोकेशन है क्योंकि। तो 3,3 इथाइल मिथाइल या फिर 3 इथाइल 3 मिथाइल और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। समझ गए मेरी बात? तो 3 पे CH3 छूटा है, 3 पे ये भी छूटा है, तो 3,3 इथाइल है। ई से पहले, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, कैपिटल लिखा है। इथाइल मिथाइल हेक्सेन, कोई स्पेस नहीं देना है। तो ये बन गया आपका एग्जाम्पल, नोट कर लो इसे। एक और एग्जाम्पल देते हैं फिर। चलिए, तो 2 एग्जाम्पल और हैं आप लोगों के सामने। तो पहले आप लोग ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लें और खुद से एक बार बना के देखें उसे, फिर हम बनाते हैं। चलिए, तो ट्राई कर लिया होगा आप लोगों ने। स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमारे पास, नेमिंग करते हैं फिर। कुछ और रूल्स क्लियर होंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ही है। यहाँ से जाते हैं तो 2 पर CH3 आ रहा है, यहाँ से जाते हैं तो भी 2 पर ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ से जाके एक फ़ायदा और है, ठीक है, अभी उस पर बात करते हैं। तो पहले इसका नेम लिख लो। 2 पे कौन छूटा है? देखो, अरे बोलो भाई, एक CH3 2 पर छूटा है, 3 पे भी CH3 छूटा है और 5 पर भी। तो आप बोलोगे सर 2, 3, 5, 3 लोग छूट गए हैं, तो ट्राई CH3 का नाम होता है मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 6, सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। अब फटाफट करते हैं, ठीक है, स्लो करके देख सकते हो, पीछे करके देख सकते हो ना, तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो 2, 3, 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। अब अगर नेमिंग यहाँ से कर दी जाती तो 1 2 3 4 5 6, तो लोकेशन के नाम लिखो जरा। एक लोकेशन है 2 पर है, दूसरी लोकेशन 4 पर है, तीसरी लोकेशन कहाँ पर है? 5 पर। अब क्या करें सर? यहाँ पर भी लोकेशन 2 है, यहाँ पर भी लोकेशन 2 है, तो इसमें तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर यहाँ पे लोकेशन 3 पे आ गई है लेकिन यहाँ पर 4 पे आ गई है, तो ये है कंपैरिजन, इसलिए नेमिंग यहाँ से की है। लोएस्ट लोकेशन आ गया ना, तो यही मतलब था उस पॉइंट का, ठीक है, कि आप 1 बाय 1 कंपैरिजन करोगे। पहले से कंपैरिजन नहीं हुआ, यहाँ से भी सर 2 पर ही आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे, तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 4 पे, तो ये तरीका सही है। समझ गए इस पॉइंट को? यहाँ आते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2, यहाँ पे 2 पे आ रहा है, यहाँ पर 2 पर आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पर भी ये रूल लग रहा है जो यहाँ पर है। तो लोकेशन बताओ मुझे। एक CH3 2 पे छूटा है, दूसरा CH3 पे 2 पर है, तीसरा CH3 कहाँ पर है? 5 पर है। कितने CH3 हो गए टोटल? 3। तो ट्राई मिथाइल और 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा? हेक्सेन, ठीक है। अब दूसरे तरीके से नेमिंग करते हैं, काउंटिंग 1 2 3 4 5
6, पहली लोकेशन 2 पर, दूसरी लोकेशन 5 पर। देखो फिर जीत गया ऊपर वाला, 2 से कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 5 है। तो इस तरीके से रॉन्ग करोगे अपने नोट्स में, हाँ तभी तो आएगा समझ में, फिर बाद में डाउट आएगा नहीं तो कि यहीं से क्यों करी काउंटिंग, फिर ढूंढते रहोगे। समझ गए? फिर दोनों एग्जाम्पल क्लियर हैं? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, तो इसमें भी एक प्यारा सा कंसेप्ट छुपा हुआ है, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से होने वाला है। अब यहाँ से काउंटिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ से करते हो तो भी 6 ही मिलता है। यहाँ से जाते हो तो लोकेशन आती है 2, 2 और फिर ये वाली लोकेशन आती है 4, ठीक है। अब अगर काउंटिंग यहाँ से करें तो लोकेशन क्या आती है 3, फिर आती है 5 और ये 5, तो ऑब्वियसली यही वाली लोकेशन सही है, इसलिए हम काउंटिंग ब्लू वाले साइड से कर रहे हैं जो मैंने मार्क किए हुए हैं ब्लू से, ठीक है। तो काउंटिंग का तरीका ये रहेगा। अब हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट बच्चों कौन कौन है? तो सर एक तो सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल। तो सर आपने एक रूल पढ़ाया था कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट में, तो पहले किसको लिखें, इथाइल के बारे में बताएं या मिथाइल के बारे में? तो ऑफ कोर्स आप लोग पहले इथाइल के बारे में बताएंगे, तो 4 पे इथाइल आया है। अब बताओ मिथाइल के बारे में। नंबर्स और अल्फ़ाबेट के बीच में हाइफन, अल्फ़ाबेट आ गया, अब नंबर लिखो। 2 दो लोगों के लिए है तो 2,2, फिर डाई मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। बोलो भाई आई बात समझ में? तो जब सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लोगे, तो इस तरह की कहानी रहेगी। चलो फिर क्लियर ही है ये एग्जाम्पल भी। अब बस थोड़ा सा और रह गया इसमें, थोड़ी सी चीज़ और बता देते हैं तुम्हें, फिर हमारे सैचुरेटेड वाले सारे रूल खत्म हो जाएंगे। बस एक कॉम्प्लेक्स चेन और कुछ सब्स्टिट्यूएंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उनको आप नोट करेंगे। ओके तो ये हैं कुछ सब्स्टिट्यूएंट, तो हेडिंग बना लेंगे इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब अभी तक तो इथाइल छोड़ा हमने, मिथाइल छोड़ा, अगर इतने बड़े बड़े ग्रुप कहीं पर छूट जाएं, ठीक है, बड़े बड़े एग्जांपल्स होंगे ऐसे यहाँ पे ये ग्रुप छूट जाएं, तो इनको पूरे को एक साथ हम कैसे बोलेंगे? तो कभी एक CH के साथ आपको 2 CH3 दिखाई देते हैं, तो बच्चों इस फॉर्म को बोलते हैं आइसो, कैपिटल आई से स्टार्ट होगा, आइसो, ठीक है। ये एक तरह के जनरल नेम में यूज़ करते हैं, लेकिन IUPAC में भी कई चीज़ों में इसको अलाउ किया हुआ है, तो वो बिल्कुल IUPAC नेम लिखे जा सकते हैं। तो एक कार्बन के साथ 2 CH3 अगर इस तरीके से लगे हों CH के साथ, तो उसे बोलते हैं आइसोफॉर्म। इनका तरीका क्या होता है लिखने का? सारे कार्बन काउंट कर लेते हैं, कोई प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट नहीं करनी होती है। तो टोटल कार्बन कितने? 3 है, सॉरी। तो प्रोपाइल, YL क्यों आया? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल YL आ रहा है, इथाइल प्रोपाइल, वैसे ही है आइसो प्रोपाइल। फिर ये भी आइसोफॉर्म है, देखो एक CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, तो ये भी आइसो है, लेकिन टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो आइसोब्यूटाइल। ये भी आइसो है, ये देखो आइसो है, टोटल कार्बन 5 है, तो आइसो पेंटाइल। तो आइसो का मतलब समझ में आया? एक कार्बन के साथ, एक CH के साथ 2 CH3। फिर आते हैं सेकेंडरी में, SEC का मतलब है सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद हाइफन लगाएंगे, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कोई हाइफन नहीं लगा है। तो सेकेंडरी का मतलब ये है कि एक कार्बन के साथ अगर 2 साइड से कार्बन जुड़े हों, इस साइड से भी कार्बन जुड़े हैं, चाहे कितने ही हो, चाहे कितने कार्बन जुड़े हो, अगर 2 साइड से जुड़े हैं तो बोलोगे सेकेंडरी। अगर 3 साइड से जुड़े हों, अब वो चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, तो क्या बोलते हैं? टर्ट, यानी कि टर्शरी। अगर एक कार्बन के 2 साइड से कार्बन की चेन जुड़ी है, वो चाहे कितनी लंबी हो, तो सेकेंडरी। अगर 3 साइड से जुड़ी है तो टर्शरी। तो ये सेकेंडरी है, यानी कि कार्बन के 2 साइड से कनेक्टिविटी है। टोटल कार्बन कितने हैं? 4, तो ब्यूटाइल। टर्शरी मतलब 3 साइड से कनेक्टिविटी है, तो टर्शरी टोटल कार्बन कितने हैं? 4, ब्यूटाइल। अब टर्शरी पेंटाइल, टर्शरी का क्या मतलब है सर? एक कार्बन के साथ 3 साइड से कनेक्टिविटी हो कार्बन की, तो है 3 साइड से कनेक्टिविटी, लेकिन कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो पेंटाइल कहा है। अब नियो का क्या मतलब है? एक कार्बन के साथ 3 CH3 अलग नहीं होने चाहिए, तीनों CH3 होने चाहिए,
फिर जो नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई भी चीज़ जुड़े तो ये फॉर्म कहलाती है आपकी नियो, CH2 रहेगा यहाँ पर, तो नियो, ठीक है, NEO, नियो पेंटाइल, यहाँ पे हाइफन नहीं आता है, नियो पेंटाइल, टोटल कार्बन हो गए 5। तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम आ सकते हैं, बाद में हम देखेंगे जब एग्जांपल्स वगैरह करेंगे इसके। बस एक लास्ट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, वो है नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन की बात कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड कर देते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, नॉर्मली मैं इतनी लंबी वीडियो देता नहीं हूँ तुम लोगों को, लेकिन क्या करें, IUPAC सीखनी है हमें। चलो तो हेडिंग लिख लो, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन। तो नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स चेन, तो कॉम्प्लेक्स चेन की नेमिंग करने वाले हैं। दिख रही है ना, कॉम्प्लेक्स एकदम बड़ी सी डरावनी सी। तो इसकी नेमिंग लिखते हैं, कैसे लिखना है। सबसे पहला काम तो है एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ऊपर से आते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 या 7 8 तक ही मिल गई, तो यही चेन सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। अब बात यह है कि चेन यहाँ से सिलेक्ट की जाए या वहाँ से सिलेक्ट की जाए, ठीक है। तो फिलहाल ये C2H5 पास दिख रहा है, तो यहाँ से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। वो कई सारी पॉसिबिलिटी दिमाग में आती है, तो खुद चेक करो। अब तो रूल्स बता दिए हैं, वो खुद रूल उसको आप क्लियर कर देंगे आपको। तो एक 3 पर है सब्स्टिट्यूएंट, और एक सब्स्टिट्यूएंट पूरा ये छूट गया है 4 पे, 5 पे सॉरी। अब बात ये है कि इसे पहले लिखा जाए या फिर इसे। अब डायरेक्ट तो आंसर नहीं कर सकते सर, इसको तो हम बोल सकते हैं सर इथाइल है, ई पहले आता है, ई से आ रहा है, लेकिन ये किससे आता है सर, इसका तो नाम लिखना पड़ेगा ना पहले, तभी पता चल पाएगा हमें। चलो फिर लिखते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट में नेमिंग करने का क्या तरीका है। ये 5 कार्बन पे छूट गया है, तो मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ कि इसकी लोकेशन है 5, और हाइफन लगा दिया मैंने। अब मैं क्या देखता हूँ कि ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, इसमें हमें अंदर नेमिंग करनी पड़ेगी। अब अंदर भी काउंटिंग करोगे। काउंटिंग का रूल क्या है, अंदर जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वहीं से काउंटिंग करो, कोई रूल नहीं लगाना है, अंदर वहीं से काउंटिंग करो, बस लॉन्गेस्ट चेन की तरफ चले जाओ। तो 1 2 3, अब यहाँ पे छूट गया एक CH3 ये और एक CH3 ये। तो देखो आराम से देखो 5, फिर यहाँ पे स्टार्ट करोगे ब्रैकेट, यानी कि इसकी नेमिंग लिखोगे ब्रैकेट के अंदर। तो 5 है, 5 के बाद CH3 कहाँ पे छूटा है, 1 पर और 2 पर। तो 5 1 2, कितने मिथाइल हैं, 2, तो डाई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 3। प्रोपेन नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोपाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ना, जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल लिख रहे थे, ये कुछ अजीब तरीके का सब्स्टिट्यूएंट है। YL तो आएगा ही लास्ट में अभी भी। तो 1 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, तो 1 2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए आ गया प्रोपाइल। अब इसकी नेमिंग लिखते हैं। 3 पे कौन है, इथाइल, 3 पे इथाइल हो गया। 10 कार्बन है, 10 कार्बन के लिए आता है डेकेन, क्या आता है, डेकेन, ये है। अब बात तुम्हारे दिमाग में यह आई होगी, सर हमें कैसे पता चला कि इसको पहले लिखें इसको। अब देखो फिर, इसका पहला वर्ड है D और इसका पहला वर्ड है E, इसलिए इसको पहले लिखा गया, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये तरीका है कॉम्प्लेक्स चेन के नेमिंग लिखने का, जो काफ़ी डरावनी लगती है और इम्पोर्टेंट बहुत है। चेन सिलेक्ट कर लिया आपने पहले, फिर जहाँ पर भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वहीं से काउंटिंग करेंगे। एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर हम बातें अपनी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, बस लास्ट एग्जांपल। चलिए, तो एक और प्यारा सा एग्जांपल है जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। तो देखो, एक एक एग्जांपल जो बनाए के सिलेक्ट करके आपको बताए जा रहे हैं, वो रूल्स को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि सर एक एक एग्जांपल करा रहे हैं, इससे कैसे प्रैक्टिस होगी। पहले ये कर लो इस लेक्चर में, इसीलिए तो टाइम लग रहा है, क्योंकि रूल से समझ रहे हैं। एक बार रूल समझ लिए, फिर तुम एग्जाम्पल लिखते रहोगे, फटाफट बनाते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहो, क्या जा रहा है, ठीक है। शुरू में पेशेंस दिखाना है आप लोगों को। 1 2 3 4 5, तो ये कॉम्प्लेक्स चेन 5 पे छूट गई। यहाँ से आते हो तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 पे आ रही है। अब सर दोनों ही 5 पे आ रहे हैं, तो दोनों ही 5 पे आ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि किस अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं नेमिंग कर देता हूँ, तुम तो अपनी नोटबुक में आराम से चेक करोगे, पहले सही से लिखोगे। मुझे तो पता है ना कि क्या आने वाला है, तो मैं सही तरीके से काउंटिंग कर रहा हूँ, फिर तुम्हें रीज़न बता दूंगा कि क्यों है ऐसा।
मैंने यहाँ से काउंटिंग करी, ठीक है। तो 5 पे ये छूट गया पूरा, इसकी अलग से नेमिंग करेंगे। 6 पे ये छूट गया है, इसकी अलग से नेमिंग करेंगे। नेमिंग के लिए क्या तरीका बताया था? अब यहाँ में चले जाना नेमिंग करने, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वहीं से काउंटिंग होगी, ठीक है। तो यहीं से काउंटिंग करो 1, फिर ये 2 और ये 3। तो ओरिजिनल पोजीशन क्या है? 5 के बाद हाइफन। अब इसके अंदर लिखो इसके बारे में। 1 पे कौन छूटा है? CH3। तो 1 मिथाइल, कितने कार्बन है? प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की मिली है अंदर? 3, तो प्रोपाइल आ गया। अब 6 वाले के बारे में बताओ। 6 वाले में भी काउंटिंग यहीं से 1 2 3, कहाँ पे छूटा है? 2 पर। तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है, प्रोपाइल। आया मज़ा? देखो ज़रा, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट सेम हैं। अब क्या करें सर? अब कहाँ गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर? अब देखेंगे बच्चों लोवेस्ट लोकेशन। इसकी लोकेशन थी 1 और इसकी लोकेशन है 2, ठीक है। तो 1 वाली लोकेशन बेस्ट रहेगी इसके लिए, इसलिए हमने इसको प्रेफरेंस दिया है, ठीक है। यहाँ से काउंटिंग करना हमने पसंद किया क्योंकि यहाँ पे मिथाइल 1 पे लगा हुआ है और यहाँ पे कहाँ लगा है? 2 पर। तो इसको देखा है, ठीक है। मार्क कर लोगे इसको कि यहाँ पे आंसर हमने कैसे किया। यहाँ पे लिख लेना लोवेस्ट लोकेशन। तो सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए, तो ये खेल खेला हमने, देखो है ना, एक प्यारा सा एग्जांपल। तो 5 पे ये नेमिंग हो गई, 6 पे ये हो गई। कितने कार्बन है? 10, तो लगा दो बस। अब किसका इंतजार है तुम्हें? डे के एन आ जाएगा। सही है। देखो समझ गए फिर कहानी क्या होने वाली है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो हाइड्रोकार्बन्स के एल्केन्स के रूल तुम्हें आ गए हैं। अब तुम जितने एग्जाम्पल मर्जी चाहे ट्राई कर लो एल्केन्स के। तो धीरे धीरे तो प्रैक्टिस से चीज़ें बनेंगी। ऐसा मत सोचना कि एक ही दिन में सारे IUPAC नेम जितने कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े से बड़े आप बना रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि सर ये तो बन ही नहीं रहे, तो बहुत अजीब है, ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल एग्जाम्पल्स लो, एल्केन्स पे ट्राई करो ना, अच्छे से एकदम परफेक्शन आ जाए। पहले बेसिक चीज़ें एक साथ घूमनी चाहिए ना दिमाग में, तब कुछ नए कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे।